विचार श्रवण करें। आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री दर्शन साहब से कि आप भी इस अवसर पर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। श्री दर्शन साहब बोलिए सद्गुरुदेव की जय। छत्तीसगढ़ कबीर जागू आश्रम सेंचुआ से पधारे श्रद्धेय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, गुरु गुणग्राही भक्त सज्जन एवं श्रद्धा मूर्ति माताएं बहनें, हम सब अभी शिष्य के बारे में सुन रहे थे कि शिष्य को कैसा होना चाहिए। ये जो पर्व है ये दोनों के लिए है, गुरु के लिए भी है और शिष्य के लिए भी है। ये गुरु पूर्णिमा मनाने का महत्व इसलिए है क्योंकि गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है, पूरा नहीं है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, जब गुरु मिलता है तब जीवन शुरू होता है, यदि गुरु नहीं मिला तो अभी जीवन शुरू ही नहीं हुआ। आप देखें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अन्य जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, सुबह होती है चहचहाते हैं, चारा चुगने के लिए निकल जाते हैं, दिन भर चारा चुगते हैं, अमुक उनकी ऋतु आती है, गर्भाधान करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं और शाम को रात हुई फिर सो जाते हैं किसी डाली को पकड़ करके। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी तो वही कर रहे हैं ना, काम धंधा करना, परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों को जन्म देना, उनकी परवरिश करना। यहाँ नहीं, बच्चे के बच्चे वो पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। आज सुबह सत्संग में सुन रहे थे कि एक सेठ से पूछा गया, नहीं, एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि भाई बताइए हमारे पास कितनी संपत्ति है, अगली कितनी पीढ़ी हमारी सुख शांति से रह सकती है। तो मुनीम ने कहा कुछ समय दीजिए, हिसाब लंबा करना पड़ेगा। तो कुछ समय के बाद मुनीम ने कहा कि सेठ जी, आपकी 35 पीढ़ी आराम से बैठ करके खा सकती है, इतना धन है। उनको चक्कर आ गया। क्यों? 35 का तो इंतजाम, 36 का क्या होगा? ये है ना, ये 36 के चक्कर में हम पड़े हैं। और दूसरी बात क्या है, ये जो अध्यात्म की बात है, एक तो इसको कोई सुनना नहीं चाहता है, दूसरा कोई सुन भी लेता है तो आचरण करने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर कल्याण कैसे हो, दुख कैसे मिटे? शिष्य और गुरु में पात्रता चाहिए, शिष्य होने की भी पात्रता चाहिए, तब वो ज्ञान आत्मसात हो पाता है। एक शिष्य बड़ी लगन से अपने गुरु के पास गया, तो गुरु के पास एक डंडा था। तो कोई आता था तो पहले वो डंडा को ऐसा घुमा देते थे। अब वो देखता रहा लगातार कि गुरुजी इस डंडा को क्यों घुमाते हैं। तो एक दिन पूछा, ये डंडा क्यों घुमाते हैं आप लोग, आपसे मिलने को आते हैं? तो कहा कि ये डंडा मेरे गुरु ने दिया है, ये बड़ा चमत्कारी डंडा है, कोई आता है तो उसके अंदर क्या गड़बड़ी है वो सब पता चल जाती है। अच्छा, बड़ा उत्सुक। अब धीरे धीरे उस संत का, गुरु का शरीर वृद्ध हुआ, उसके मन में तो उत्सुकता थी ये डंडा कब मेरे हाथ में आए। तो कहा गुरु जी, अब आप तो बूढ़े हो चले हैं, आगे मुझे ही संभालना, तो अभी से ये डंडा दे दो। हाँ, मुझे भी छुटकारा ही चाहिए, ले लो। तो क्या करते, जब रोज दर्शन करने के लिए भक्त सज्जन आते तो वो शिष्य क्या करता, दरवाजे में पहले डंडा घुमा देता
और जब चले जाते तो गुरु के अरे वो तो ऐसा आदमी है गुरु जी, उसमें वो कमजोरी है, उसमें ये दोष है। फिर क्या हुआ, जब दोष देखने की आदत होती है ना, तो कहा जाता है जब दूसरे में दोष देखना हो तो आंखें हजार हो जाती हैं, अब खुद के अंदर देखना हो तो जो दो है वो भी फूट जाते हैं। एक दिन क्या किया उनने, गुरु के ऊपर ही डंडा घुमा दिया और सोचा अरे मैं तो इनको समझता था ये तो बहुत बड़े गुरु हैं, लेकिन इनमें भी कमजोरी है। फिर कहा गुरु जी से बोलना पड़ेगा। गया गुरु के पास, कहा गुरु जी आपके अंदर भी कसर है, कमी है। हाँ बेटा कसर तो है, उसी के लिए तो साधना कर रहा हूँ। अब हो सकता है समय रहा, समय रहते साधना परिपक्व हो गई तो वो कसर दूर हो जाएगी। लेकिन फिर गुरु ने पलट करके पूछा बेटा कभी तुमने अपने ऊपर घुमाया वो डंडा? अभी तो नहीं घुमाया। जब अपने ऊपर डंडा घुमा के देखा तब पता चला कि अंदर में कितना भंगार भरा है। ऐसा कोई चमत्कारी डंडा नहीं होता है। जो ज्ञान की बातें हैं, गुरु एक दर्पण है, उसमें चेहरा दिखता है। आप देखते हैं किसी संत के पास, गुरु के पास जाते हैं, आपको मीठा अनुभव होता है, मीठी भावना बनती है, मन प्रसन्न होता है, चित्त शांत होता है। क्यों? क्योंकि वहां से कुछ ऐसा झरना बह रहा है, ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी ऊर्जा कैसी है? सकारात्मक है। वो हमारे चित्त को प्रभावित कर रही है और हम अंदर के द्वंद्व से हट करके एक शांति का अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं शांति को। तो अब उस दर्पण में हम अपने आप को देखें कि जो मना स्थिति गुरु की है वैसी मना स्थिति क्या हमारी है? देखो कि उधारी का ज्ञान काम नहीं करता है। गुरु जो बातें बताते हैं, मैं जो कह रहा हूं कि आप लोग नहीं जानते हैं। अभी आप लोगों में से किसी को कहूँ तो आकर के यही सब बातें कहेंगे, भाषा अलग हो जाएगी, कहने का ढंग कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन जीने की जो बातें हैं वो तो वही की वही ना रहेंगी। असली बात क्या है कि हम उसका अंदर में रूपांतरण नहीं कर पाते हैं। हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन क्या है वो जानना क्या है? केवल एक ऊपरी जानकारी है, कहीं से सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, और ये हम दूसरों को बताने भी लगते हैं, लेकिन अंदर में हम वही के वही सहयोग ला सकते हैं, भाईचारे की, समता की, सहिष्णुता की भावना को ला सकते हैं, बाजार से नहीं ला सकते। कोई आपके बदले साधना करे, तप करे, परहेज करे, नियम संयम का पालन करे, उससे आपको मानसिक शांति या स्वास्थ्य में लाभ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। ये तो एक रास्ता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि ज्ञान गुरु है, एक रास्ता गुरु है, तो गुरु ही रास्ता है। अब उस पर अपने आप को ढालना है। ये किसी की कृपा से, आशीर्वाद से जीवन मंगल में नहीं बनता है। जिसे हम समझते कि ये सही नहीं है उसका त्याग, जिसे हम समझते कि ये सही है उसके लिए कटिबद्ध होना। जीवन में कुछ उसूल बनाए। केवल मैं कहा ना कि परिवार को पालना पोसना, जीवन यापन करना, काम धंधा करना, यही जिंदगी नहीं है। यदि यही सब जिंदगी है तो इससे अच्छा जीवन पशु और पक्षियों का है, क्योंकि वो इतने उलझे हुए नहीं हैं। हम जो मनुष्य का जीवन पाए हैं, इसमें जो हमें समझ मिली है, जो मन मिला है, जो बुद्धि मिली है, उससे हम कुछ अच्छा पैदा कर सकते हैं। हम क्या पैदा कर रहे हैं इससे? ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, बदमाशी, विवाद और असंतोष। इसी मन को पा करके, इसी बुद्धि को पा करके, इसी समझ को पा करके, इसी गुरु के ज्ञान को पा करके आप सहनशीलता, समझदारी, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, सम्मान की भावना, सहयोग की भावना, प्रेम और सेवा की भावना, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? वो कहा है ना, आया था हरि भजन को
औंटन लगा कपास। ये मनुष्य जीवन मिला था कि इसमें बुद्ध के जैसे शांति प्रकट हो जाए, कबीर के जैसे निर्भरता पैदा हो जाए, महावीर के जैसे शीतलता, शांति, प्रेम प्रकट हो जाए, लेकिन वो कहाँ हुआ? इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो ये गुरु पूनम का पर्व हम परिवार में भी रहें, समाज में जहाँ भी रहें, हमें भौतिक चीज़ों के अलावा मन की शांति की आवश्यकता है। और ये मन की शांति भौतिक नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है जो गुरु महाराज अपने आशीर्वाद में प्रसाद में दे देंगे। ये मन का एहसास है, उसके लिए एक मना स्थिति अलग होनी चाहिए। जिस मना स्थिति से आपके अंदर में क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, वैर आता है, वो मना स्थिति आपको कभी शांति का अनुभव नहीं दे सकती। लेकिन जिस मना स्थिति से आपके अंदर सहनशीलता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, सहयोग बढ़ता है, वो मना स्थिति खुद निर्मित करना होगा। इसके लिए नित्य सत्संग की आवश्यकता है, अच्छे विचारों की आवश्यकता है, अच्छी संगत की आवश्यकता है, तब जाकर के वो लगे रहने पर होगा। ये डंडा घुमाने से नहीं हो जाएगा। देख लिया हमने लोगों में दोष, किसी में दोष नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमियां होती हैं। हम लोगों को देखोगे क्या कमियां नहीं, हम गलती नहीं करते हैं क्या? हमसे भी वही गलतियां होती हैं जो आप लोग करते हैं, लेकिन सुधारने का संकल्प कब लेंगे? करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असादा, गुरुवर कबीर ने कहा। विचार करते करते तो जन्म खिसक रहा है, जीवन जा रहा है, एक दिन मृत्यु से अचानक सामना हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? आज से अभी से हम जागें, सजग बने। इसलिए कहा गया गलतियों को ना दोहराना, यही भजन, यही साधना है। अब से हम एक संकल्प लें कि अब जो हम बोलते हैं वो बोलने में थोड़ा परिवर्तन होगा, कुछ अलग होगा। जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिनसे लोगों को ठेस पहुंच जाती है, दिल दुख जाता, उन शब्दों का हम दोहराव नहीं करेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। जिन विचारों को हम सोचते हैं रोज बरोज, दिन ब दिन, अब उनमें कुछ परिवर्तन लाएं, कुछ अच्छा सोचेंगे। जो आदतें हमारी बनी है, गाली देने की, झूठ बोलने की, हिंसा करने की, निंदा करने की, चुगली करने की, अब उनको बदलेंगे, कुछ अच्छी आदतें बनाएंगे, तब जीवन रूपांतरित होगा, तब जाकर के हमारे जीवन में सच्ची शांति उद्घाटित हो सकेगी। गुरु पूनम के इस पावन पर्व पर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।